नमस्कार हमारे भावी अध्यापकों और अध्यापिकाओं। यस, आप बनने वाले हो हमारे भावी टीचर्स ना, हमारे भावी मास्टर और मास्टरनी। यस, पता है टीचर में सिलेक्शन हो जाए, परंतु अगर उनको मास्टर नहीं बोले गांव में और मास्टर नहीं बोले, जब तक फीलिंग्स नहीं आएगी कभी भी कि हाँ मास्टर बन चुके हैं या मास्टर नहीं बन चुके हैं ना। तो अगर पढ़ना है ना, तो एक ये मोटिवेशन भी है कि आप भी चाहते हो ना आपके नाम के आगे लगे मैडम, आपके नाम के आगे लगे सर, तो सिलेक्शन लेना है आपको रीट में, है ना। और किस तरीके से लेना है वो मैं आगे चर्चा करने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज चंचल। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जब पूरा वीडियो देखकर जाओ तो कमेंट करना बिल्कुल स्किप मत करना। पूरा वीडियो देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है इन जो बचे हुए दिनों में, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर किन तरीके से क्या क्या चीजें फॉलो करनी है आपको, क्या माइंड सेट करना है, ये सारी जो मैं आज बात करने वाली हूँ। रीट का एग्जाम है आपका 27 फरवरी को, बचे हैं बहुत कम दिन, है ना। काट पीट कर 30 दिन माने इनके ना, 30 दिन बचे हुए हैं ताकि 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाए। तो 30 दिन एक्यूरेट स्ट्रेटेजी क्या बना है, किस तरह का माइंड सेट करके हम पढ़े, है ना। तो स्टार्टिंग से बात करूं, देखो शिक्षण विद्या से मैं स्टार्ट करती हूँ। शिक्षण विद्या ऐसी है ना, साइकोलॉजी में भी आएगी, आपके पर्यावरण अध्ययन में भी आएगी, हिंदी में भी आएगी, संस्कृत में भी आएगी और इंग्लिश में भी आएगी, पंजाबी उर्दू है तो उन सब में भी साइकोलॉजी आएगी। लेवल 2 की बात करूँ, एसएसटी है या साइंस मैथ है, तो सब में आपके शिक्षण विद्या आने वाली है। तो शिक्षण विद्या का पार्ट सबसे ज्यादा है, चाहे समझ में आए या ना आए, शिक्षण विद्या बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद शिक्षण विद्या को घोट कर पी जाना है। अगर साइकोलॉजी पढ़ते हो ना आप ढंग से, तो आधी से ज्यादा चीजें तो आपकी वहीं पे कवर हो जाती है ना। शिक्षण विद्या में सभी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही होती है, कुछ टॉपिक होते हैं जो बस अलग होते हैं। अगर शिक्षण विद्या तो वो है यार, डायरेक्ट पढ़ो, क्वेश्चन करो और आंसर निकालो। क्वेश्चन कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर की दिशा 2020 नाम से बुक आती है, उस बुक आपको क्वेश्चंस लगाना है। प्रीवियस ईयर का जो शिक्षण वीडियो में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एक बार करो यार। अगर स्किप करो तो प्लीज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो किस तरीके से पूछे गए हैं। हाल ही में संस्कृत विभाग ने जो एग्जाम लिया था उसके क्वेश्चंस पेपर है वो देखो, आरपीएससी ने जो पेपर लिए वो देखो, ताकि वहां से आपके पास क्वेश्चन कलेक्ट हो सके। दिशा 2020 बुक में सारे क्वेश्चन एज इट इज दिए हुए हैं, वो बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। साइकोलॉजी आपको छोड़नी नहीं है, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। साइकोलॉजी छोड़ दी तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि है ना साइकोलॉजी से बहुत बड़ा पोर्शन कवर होता है आपका। जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा है ना उसको छोड़ दो, उसके पीछे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो बचे हुए सब्जेक्ट है ना उन पर ज्यादा फोकस करो। और सबसे पहली चीज, चाहे वो लेवल 2 वाले हो या लेवल 1 वाले, जितना आप पढ़ चुके हो ठीक है भाई, ठीक है, जितना पढ़ चुके हो ना ठीक है, उस चीजों को रिवीजन करो। आपका जो खुद का मैटर है ना, जहां से आप पहले पढ़े हुए हो, उस मैटर का रिवीजन करो। ऐसा नहीं है कि आज यूट्यूब में कोई नया मास्टर आया, उसने बता दिया कि वो चीजें नहीं, वो चीजें पढ़ो, वहां से पढ़ो, उस बुक खरीदो, आज ही हमने बुक निकाली उन किताबों से पढ़ो। भाई बिल्कुल मत करना। आप टीचर पर विश्वास करते हो, ये आपका बड़प्पन है, पर टीचर आपका किस तरीके से मिस यूज करते हैं वो आपको नहीं पता है। ये यूट्यूब की दुनिया बहुत अलग है भाई। इस वजह से जो आपका कंटेंट है ना, जिस से आप पढ़ रहे हो ना, चाहे वो कोई पीडीएफ हो सकती है, चाहे कोई बुक हो सकती है, चाहे आपका नोट्स हो सकता है, उससे पढ़ो। कुछ और नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ लोगे आप लास्ट टाइम ज्यादा, हाँ कुछ इतनी सारी चीजें ज्यादा नहीं होती है। अच्छा होगा जो आप पढ़ रखे हो उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, चाहे वो मैथ के क्वेश्चंस हो, चाहे वो मैथ के कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे शिक्षण विद्या हो, चाहे साइंस हो, चाहे पर्यावरण अध्ययन हो, चाहे एसएसटी हो, कोई भी हो, उन्हीं सोर्स से रिवीजन करना है जो आपके हो, चाहे वो किसी किताबों से पढ़े हुए हो, चाहे आपके नोट्स हो। नया कुछ भी मत पढ़ना प्लीज। नया पढ़ना है ना, तो जैसे शिक्षण विधियों में कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो पढ़ लो। शिक्षण विधियों का बहुत ज्यादा वेटेज है, हर पार्ट में 15-15 क्वेश्चंस आपके शिक्षण विधियों के आएंगे, तो शिक्षण विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ग्रामर की बात करूं, चाहे हिंदी ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे संस्कृत ग्रामर हो, आपके कुछ टॉपिक्स कॉमन्स होते हैं। जैसे हिंदी में देखो आप, संधि हो गया, समास हो गया, कारक हो गया ना, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, यही चैप्टर आप संस्कृत में देखो, कॉमन चीजें है ना, अलग चीजें नहीं है ना। तो ग्रामर की बहुत कॉमन चीजें जो आपको, जो चीजें आप इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इन्हीं चीजों को आपको रिवीजन करना है। इंग्लिश में भी टेंस हो गया, मॉडल्स हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, तो इन सब चीजों को आपको रिवीजन करना है यार। पैसेज तो आपके आएगा ही से, क्या आप पैसेज नहीं कर सकते? खुद पर कॉन्फिडेंस रखो यार। प्री निकालना कोई तोप का काम नहीं है, जितना मार्केट में हवा फैला रखी है ना, प्री, ओ भाई रीट प्री आ गया, रीट प्री, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा काम डाउन होकर सोचो यार।
लोग, वो मैंने देखा है, वो लोग खुद पर डाउट कर रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम दे रखे हैं यार। एटलीस्ट आप लोग तो खुद पर डाउट मत करो कि आपका रीट प्री नहीं निकलेगा यार, बिल्कुल निकलेगा यार, क्यों नहीं निकलेगा। आप अपनी तैयारी बेहतरीन करो, चाहे आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे दूसरी बार या तीसरी बार, है ना, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जो आपका तैयारी का डायरेक्शन है वो सही है कि नहीं है, आप एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो। जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, इन्हीं चीजों में जाती रहती थी कि आज उन मास्टर ने बताया तो वो चीज पढ़ लो, कल उसने बताया तो वो चीज पढ़ लो। ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर ऐसा करोगे ना, रीड प्री जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसको भी आप नहीं निकाल पाओगे। आपके पास जो सोर्स है ना, आपके टीचर ने जो दिया है या फिर आपकी कोई सी भी किताब में हो, वो 100% है। देखो 100% आपकी किताब में आएगा या कि आपके नोट से आएगा, वो कोई नहीं कह सकता। चाहे आप जिस पब्लिकेशन की आप किताब खरीदने वाले हो, वो भी नहीं कह सकता कि 100% हमारी बुक से आएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 100 का 100% उसी चीज़ों से आ जाए ना, या उन्हीं नोट से आ जाए, उन्हीं बुक से आ जाए। आपको 100% थोड़ी लाना है, 80% लाओगे, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। तो जो चीज़ें आपकी है ना, उसको प्लीज़ रिविजन करो। दूसरी बात, टेस्ट लगाए कि नहीं लगाए, मार्केट में कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर हो, उनको उठा लो और लगा लो। मॉडल टेस्ट पेपर ऐसा नहीं होता कि जो टेस्ट दे रहे हो आप उन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। मॉडल टेस्ट पेपर होता है कि प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, क्योंकि जितने क्वेश्चन सही होंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि वाह यार मैंने ये भी कर दिया, मैंने ये भी कर दिया। और वो तभी होगा जब आपका सिलेबस क्लियर होगा। मैं एक चीज बता दूं कि लास्ट दिसंबर से मैंने स्टडी प्लान स्टार्ट किया है। ऑलमोस्ट उस स्टडी प्लान में सभी बच्चों का एक बार सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। एक बार सिलेबस कंप्लीट होना ये बहुत बड़ा टास्क है यार। जो बच्चे उसको फॉलो कर रहे होंगे ना, देखना उनका नतीजा बहुत शानदार आएगा। तो आरएस प्री का भी चलाया था मैंने स्टडी प्लान, उसका भी बहुत सफल रहा है। और हाल ही में रीड का भी चल ही रहा है, जो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद उनको मैं रिवीजन भी कराऊंगी, और उस रिवीजन सीरीज में भी आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम में। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। हमारा टेलीग्राम चैनल है द चंचल वाइब्स 55। उसमें सभी प्रकार के रीड के नोट्स, क्वेश्चंस वगैरह मैंने अपलोड कर रखे हैं। वहाँ मैं सारी जानकारी देती रहती हूँ, तो आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। एक चीज और बता देती हूँ, लेवल 2 वाले हैं उनके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब आप ये मत सोचना कि हम जाकर उन किताबों को पढ़ें, उन किताबों को खंगाले। नो ब्रो, आगे पास जो नोट्स है, वो बुक्स है, वो सफिशिएंट है, उन्हीं को पढ़ लो। बहुत सारे स्टूडेंट मैथ वाले भी होंगे, लेवल 1 वाले हो या लेवल 2 वाले हो। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जो अब टॉपिक नहीं समझ आ रहा ना, उसको छोड़ दो यार, नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। परंतु जो चीज़ आपकी अच्छी है ना, उसको और ज़्यादा मजबूत करो। एक बार आप सभी लोग ये काम करो कि रीट में अभी तक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उनका एक बार रिवीजन कर लो। बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो एग्जामिनर, आपका जो पेपर सेटर है, वो उसका ये रणनीति है पेपर पूछने की, ये रणनीति है क्वेश्चंस पूछने की। आपको ये चीज़ पता चलेगी तो ये चीज़ हेल्पफुल होगी, क्या चीज़ पढ़े और क्या चीज़ छोड़े। तो ये चीज़ करो आप एक बार। आपका टाइम टेबल इस चीज़ के अकॉर्डिंग सेट करो कि आप रिवीजन भी कर लो, मतलब सभी सब्जेक्ट का आपका रिवीजन भी हो जाए बराबर। आज जैसे आज आपको साइकोलॉजी के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, शिक्षण विधियों के 1-2 चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद क्वेश्चंस भी लगाना है या टेस्ट भी लगाना है। तो इस तरीके से आपका टाइम टेबल सेट करो। और कितने घंटे पढ़े, 24 घंटे पढ़ सकते हो ना, तो वो भी कम है, क्योंकि पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती। कोई बोलता है मैडम 8 घंटे पढ़कर क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं ब्रो, अगर 8 घंटे पढ़ के तुमने यूट्यूब में क्लासें देखी है तो कहाँ से सिलेक्शन होगा? तुमने तो क्लास देखकर दूसरों के व्यूज बढ़ाए हैं, उसमें आपका क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। स्टडी करनी है तो ऑनलाइन स्टडी को हटाकर सेल्फ स्टडी करोगे, वो ही स्टडी मान्य होगी आपकी। अन्यथा यूट्यूब में क्लासें देखना वो पढ़ाई नहीं होती है सर। जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करो, अपने जो नोट्स हैं उनको घोट के पीछो। कोई भी टीचर, अब जो फ्रेशर स्टूडेंट आए ना, वो लोग ये सोचेंगे मैडम उन सर का पढ़े कि उस सर का। भाई तुम किसी भी सर का पढ़ो, सब टीचर, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं ना, वो अपना 100% देते हैं। बहुत शानदार पढ़ाते हैं सारे टीचर। यूट्यूब में अब आपको वही पढ़ना है जो आपके टॉपिक वीक हो। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी क्लासेस चल रही है तो हम साइकोलॉजी क्लासेस देखने लग जाते हैं। वो 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो 50 क्वेश्चन करने लग जाते हैं। मॉडल पेपर सोल्व करते हैं हम फोन में यूट्यूब से। मत करना, समय की बर्बादी है। ये सारी चीज़ें करवाकर यूट्यूब वाले व्यूज़ लेते हैं और आप लोगों का इसमें नुकसान है, क्योंकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे। ये जो लास्ट का समय है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। यूट्यूब में क्लासेस कब देखी जाती है? जब देखी जाती है जब आपके पास समय हो, 5-6 महीनों का समय हो, 1 साल का समय हो, तब जाके। अभी मैंने इस वीडियो में आपको बार बार ये चीज़ कही है कि आपको आपका जो खुद का सोर्स है ना, उसको रिविजन करो। इन सब चीज़ों में मत पढ़ो। टेस्ट कब दे,
तीन चार दिन में एक टेस्ट दे लिया करो, वो बहुत है ना। कोई भी एप्लीकेशन से आप टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा अच्छा है। जैसे क्वालिटी एजुकेशन देख लो, बहुत अच्छा है टेस्ट सीरीज उनका। एक कलाम का देख लो, टीचर्स के लिए उत्कर्ष का देख लो, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का देख लो, सबका बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा करवा रखा है सभी टीचर्स ने। और प्रीवियस ईयर को के क्वेश्चंस निकालना, बिल्कुल स्किप नहीं करना भाई, बिल्कुल। इसके लिए बुक कौन सी बताओ, दिशा 2020 सस्ती बुक भी आती है, अच्छी बुक भी आती है, और सारे क्वेश्चंस भी दिए गए होते हैं। सबसे मेन बात ये है, वो डिटेल वाइज दिए गए होते हैं, ताकि आप जैसे जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक के साथ साथ में क्वेश्चन निकालते हुए जाओ, ये बेस्ट तैयारी है आपकी। और साइकोलॉजी को रिवीजन करना, जितना 2-3 बार से रिवीजन हो सके उतना ज़्यादा करना। शिक्षण विद्या तो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है आपको, चाहे साइकोलॉजी की हो या आपके हिंदी इंग्लिश जिसकी भी हो, या साइंस की हो, मैथ की हो। और एक चीज़ और बता दूं, नया जो सिलेबस उसको लेकर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो। राजस्थान का सामान्य ज्ञान नया पढ़ना है कि पुराना, नया जैसी कोई चीज़ नहीं है। अभी तक जो आप पुराना पढ़ते हुए आ रहे थे उन्हीं को पढ़ना, नए के लिए आप इतना ज़्यादा हेजिटेट मत हो यार, नया कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो चीज़ें पुरानी है वही चीज़ें आएगी। राजस्थान का सामान्य ज्ञान डीपली पढ़े के ऊपर से। राजस्थान का सामान्य ज्ञान के लिए एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख लोगे ना, तब भी आपकी नैया पार है राजस्थान जीके में। इस वजह से जैसे आपको टॉपिक दिया गया है राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ना है, तो उसको इतना ज़्यादा हेक्टिक मत लो कि भाई उसमें हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, उसमें आपको कल्चर भी पढ़नी है। वैसे कल्चर के आपके पर्यावरण अध्ययन में अलग से टॉपिक दिया गया है, हमें ये भी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ब्ला ब्ला, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़नी है, राजस्थान की क्या क्या पढ़नी है। इन सब चीज़ों को ज़्यादा हेक्टिक मत लो, ऊपर से चीज़ें पढ़ो, और पढ़ो भी नहीं ना तो भी काम चलेगा आपका। क्यों? क्योंकि राजस्थान की जो दिशा पब्लिकेशन या फिर मुंबई की जो भी किताब आती है, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो निकाल लो। इनफ है भाई, इनफ है आपके लिए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज लगा लो, एक दिन छोड़ के एक दिन, या 3-4 दिन में एक दिन लगा लो टेस्ट आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए होता है, और कुछ भी नहीं, कि आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो जाए। लास्ट टाइम मैं और बोल रही हूँ और बता रही हूँ, 1 महीना बचा है भाई। आपका जो नोट्स है, आपकी जो किताब है, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल पर, आपके पास कुछ नहीं होना भाई, खरीदना मत, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखना, फाइल सेक्शन में रीड के मैंने सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं, वहाँ जाकर उनको पढ़ लो, नैया पार हो जाएगी, प्री निकल जाएगा, इतना तो मैं शॉर्ट ही दे सकती हूँ आपको ना। तो लास्ट टाइम में जाकर, मतलब कि एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, तो प्लीज़ इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये जो रीड चली गई ना भाई आपकी, तो 2 साल पहले कोई रीड नहीं आने वाली। बीएसटीसी करने वाले रोओगे तुम, दर दर की ठोकरे खाओगे, क्योंकि लेवल जो 2 वाले हैं उनका तो बीएड भी हो रखा है, सेकंड ग्रेड की दे लेंगे, है ना, आगे भी दे लेंगे। परंतु आप लोग क्या करोगे ये सोच लो एक बार। इस वजह से आपका जो कंटेंट है ना, उसको पढ़ो। ये मेरी जो तैयारी चल रही थी, उस तैयारी में मेरा सबसे नेगेटिव पॉइंट था वो यही था मेरा भी, कि आज उस टीचर से पढ़ना, आज उस वो बुक खरीद लेना, आज वो बुक। क्योंकि मेरे को नई नई बुक्स खरीदना बड़ा अच्छा लगता था, परंतु जो एक बुक है उसका तो मेरा को रिवीजन नहीं हो पाता था ना। तो आप प्लीज़ आपका जो कंटेंट है उसका रिवीजन करो, और खुद पर विश्वास रखो। अगर आपको खुद पर विश्वास है ना, तो अच्छे अच्छे पेपर निकल जाएंगे। खुद पे डाउट है ना, तो इस बार के अगली बार भी आपका पेपर नहीं निकलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर पहली बार आए हो तो। ये बहुत जल्दी 4-5 दिन में आपके रीड के लिए जो भी क्वेरीज होगी उसका मैं वीडियो लाती रहूँगा टिल एग्जाम तक। और मेरा स्टडी प्लान चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो रिवीजन सीरीज में उसको फॉलो कर सकते हो। एंड जो पहले सिलेबस चल रहा था वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, उन बच्चों की बहुत शानदार तैयारी हुई है, और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगी। मैंने जो इस वीडियो में जो स्ट्रेटेजी बताई उसको प्लीज़ फॉलो करना, गाइडेंस मैंने आपको दी उसको प्लीज़ फॉलो करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो द चंचल 555 नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर उसमें ऐड हो सकते हैं। मेरे को सुनने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।